नमस्कार सभी बच्चों से। मैं आज आपको आरोह पद्यांश पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज के बारे में आपको समझाऊंगी। इसके कवि कौन है? रघुवीर सहाय। इनका मैं आपको बहुत संक्षिप्त में थोड़ा सा जीवन परिचय आपको समझा रही हूँ। इनका जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? इनकी प्रमुख रचनाएं थी अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1938 में, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन, सीढ़ियों पर, धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। इनकी पत्रकारिता थी ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। इनको सम्मान भी दिया गया। इनका सम्मान हुआ साहित्य अकादमी पुरस्कार से। इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन सन 1990 दिल्ली में इनका स्वर्गवास हुआ था। अब मैं आपको पद्यांश पहले पढ़कर बताऊंगी, फिर उसके आपको शब्दकोश समझाऊंगी, उसके बाद उसका सरलार्थ समझाऊंगी। इस पूरे पद्यांश में एक विकलांग व्यक्ति का पूरा वर्णन किया गया है कि मीडिया वाले अपना पैसे के खातिर एक अपाहिज व्यक्ति को कितने प्रश्न करते हैं और उसको इतना परेशान कर देते हैं कि वो रोने लगे, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। इस प्रकार पूरा मीडिया का और एक अपंग व्यक्ति का इसमें पूरा वर्णन बताया गया है। पहले मैं आपको पंक्तियां पढ़कर समझा रही हूँ। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्लभ को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। आप ये पंक्तियां मैंने आपको पढ़ के बताई हैं। अब इसके शब्दकोश पहला है समर्थ। समर्थ यानी शक्तिशाली, साधन यानी संपन्न, शक्तिवान यानी ताकतवर, दुर्लभ यानी कमजोर, अपाहिज यानी जिसका कोई एक अंग बेकार हो गया हो। अब यहाँ पर मीडिया वाले अपाहिज से प्रश्न करते हुए कह रहे हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम तो मीडिया वाले इतने शक्तिवान हैं कि हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उन प्रश्नों का हमें उत्तर दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्लभ को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो क्या आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। पहले मैंने आपको पूरी पंक्तियां पढ़कर बता दी हैं। अब मैं आपको इसका सरलार्थ समझा रही हूँ। यहाँ पर मीडिया वाले क्या करते हैं? अपने आप को बहुत शक्तिमान मानते हैं और वो एक दुर्लभ, एक बेचारे अपाहिज व्यक्ति से बार बार प्रश्न करते हैं, उसको एक बंद कमरे में ले जाते हैं और उससे प्रश्न करते हैं, क्या आप अपाहिज हैं? और आपको क्या अपाहिज होना बहुत दुख देता होगा?
हाँ, इस प्रकार के प्रश्न मीडिया वाले उसको बार बार करते हैं। ये प्रश्न सुनकर अपाहिज मौन हो जाता है, वो उसका कोई भी उनको जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसको हर प्रश्न एक अजीब सा महसूस होता है, तो इसलिए उनके प्रश्न को सुनकर वह हमेशा चुप रहता है। अब मैंने आपको सीधी सरल भाषा में इसके अर्थ समझाए हैं। अब मैं इसी पद्यांश के आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। इन प्रश्नों के आंसर आप मेरे को लिखकर भी भिजवा सकते हैं क्लासरूम में। पहला प्रश्न होगा, इस पद्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न होगा आपका बेटा, इस कविता में किस पर व्यंग किया गया है। तीसरा प्रश्न बनेगा आपका, समर्थ शक्तिवान लोग दुर्लभ को दूरदर्शन पर क्यों लाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका, अपाहिज से पूछे गए प्रश्न किस बात के परिचायक हैं। ये आपके मैंने 3-4 प्रश्न आपको बताए हैं। अब मैं आपको अगला पद्यांश पढ़कर बता रही हूँ, फिर उसको भी मैं सरल भाषा में आपको समझाऊंगी। सोचिए बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा। अब मीडिया वाले बेचारे अपाहिज व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार उससे प्रश्न कर रहे हैं कि आपको अपाहिज होना कैसा लगता है। ये बार बार उससे प्रश्न किया जा रहा है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। फिर मीडिया वाले उससे प्रश्न कर रहे हैं कि थोड़ा आप मौन क्यों हैं, आप थोड़ा विचार कीजिए, मनन कीजिए और हमें बताइए कि आपको अपाहिज होना कैसा लगता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। मीडिया वाले क्या करते हैं, अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, बार बार सामने वाले को इतने प्रश्न करते हैं कि सामने वाला बड़ा दुखी हो जाता है। उनके प्रश्नों को सुनकर क्या करेगा, रोने लग जाएगा। ऐसी वो पूरी कोशिश करते हैं। कौन करते हैं, मीडिया वाले। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और सामने जब मीडिया वाले प्रश्न करते हैं तो दर्शक लोग भी क्या करते हैं, हमेशा सामने देखते रहते हैं। तो अपन दर्शक भी क्या करते हैं कि कब ये व्यक्ति रोएगा, इसी का इंतजार किया करते हैं। ये आपका दूसरा पद्यांश का मैंने आपको सरल भाषा में अर्थ समझाया है। अब आपका है, इसी के प्रश्न होंगे आपका, इस कार्यक्रम संचालक अपाहिजों के दुख को बार बार क्यों प्रकट करना चाहता है। अगला प्रश्न होगा इससे, संचालक श्रोताओं को क्या विश्वास दिलाता है। अगला प्रश्न है, दर्शक अपाहिजों के कार्यक्रम में किस बात की प्रतीक्षा करते हैं। अब तीसरा आपका है पद्यांश, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। अब मीडिया वाले सामने जो कैमरे में बंद अपाहिज है उसका वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि हम जो अपाहिज है उसको इतना रुला देंगे कि उसकी आंखें रो रो कर क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी, बड़ी बड़ी दिखाई देने लगेंगी। यही मीडिया वाले उससे प्रश्न कर रहे हैं। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। इसमें क्या बताया, बिल्कुल इस पद्यांश में सीधी सरल भाषा का प्रयोग किया है। अब मीडिया वाले क्या कह रहे हैं कि हम इतना अपाहिज से इतने प्रश्न करके उतना रुलाएंगे कि उसकी आंखें क्या होंगी, रो रो कर फूल जाएंगी, बड़ी बड़ी सामने दिखाई देंगी। और वो एक अपने आप में इतना दुखी हो जाएगा कि अपने होठों को भी वो दबा लेगा। और एक
फिर मीडिया वाले उससे क्वेश्चन करेंगे कि हम उससे और कोशिश करेंगे और उससे कहेंगे आप धीरज रखिए। किससे कह रहे हैं धीरज रखने के लिए? जो सामने इस दृश्य को देख रहे हैं दर्शक लोगों से कह रहे हैं आप थोड़ा धीरज रखिए, हम आपको एक अपाहिज की पूरी कहानी दिखाना चाह रहे हैं। उसकी देखिए रो 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 कर उसकी आंखें कितनी फूल गई हैं। वो हम ये चाहते हैं, हम ये दृश्य दिखाना चाह रहे हैं कि आप भी उसको देखकर रोने लग जाएं। यही हमारी पूरी भरपूर कोशिश है। लेकिन हमारा इतना प्रयास करने के बाद भी सामने वाला अपाहिज नहीं रोया। तो मीडिया वालों का कहना है कि हमारे पास समय की कीमत है, और सभी को धन्यवाद देते हुए अपने कैमरे को बंद कर देते हैं और कहते हैं हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसका प्रश्न होगा, कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आंख की तस्वीर क्यों दिखाता है? दूसरा प्रश्न होगा, कार्यक्रम संचालक एक साथ किन दोनों को रुलाना चाहता है और क्यों? अगला होगा, कार्यक्रम संचालक किस बात में असफल रह गया? अगला प्रश्न बनेगा, संचालक किस बात पर मुस्कुराता है? ये बेटा ये पद्यांश पूरा आपका क्या है, गद्यांश की तरह सीधी सरल भाषा में इसमें बताया गया है। आपको ऐसी मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको इस पद्यांश के अर्थ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई परेशानी है, कुछ कठिनाई है, तो आप मेरे को क्लासरूम में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।